आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दिन एक बार फिर हम आपका इस्तेकबाल करते हैं अब तक न्यूज़ के ऊपर। हम लोगों ने सबसे पहले कुसुम्बा रोड की जब तामीर नहीं हो रही थी तब भी अब तक न्यूज़ ने इस रोड की न्यूज़ बनाई थी कि इस रोड का काम चालू होना चाहिए। फिर उसके बाद रोड का काम सुस्ताई से धीमी के साथ चलने लगा, तब भी अब तक न्यूज़ ने आवाज़ उठाई कि कुसुम्बा रोड यानी कि शहीद अब्दुल हमीद रोड का काम कछुए की चाल से बनता कुसुम्बा रोड। लेकिन ये रोड आए दिन 3 महीने का वादा हुआ था, 4 महीने का वादा हुआ था, एग्रीमेंट में 9 महीने की मियाद थी कि 9 महीने में रोड का काम मुकम्मल करके दिया जाएगा। हम बार बार कह रहे थे कि शायद कुसुम्बा रोड का जो काम है किसी की जान लेने के बाद बनेगा, और जिसका डर था आखिर वही हुआ। आज 2 साला मासूम बच्चे की जान इस कुसुम्बा रोड पर चली गई है। अब देखना यह है कि इस 2 साला मासूम बच्चे की जान जाने के बाद भी क्या इस शहर के पॉलिटिशियंस, ठेकेदार इस रोड को काम करवाने में सक्षम साबित होते हैं या नहीं होते, या फिर इसी सुस्ताई के साथ, इसी तरीके से धीमी रफ्तार के साथ इस कुसुम्बा रोड का काम और ना जाने कितनी जानों का इंतजार करता रहेगा। ये इलाका 1.5 लाख से ज्यादा आबादी वाला इलाका है। आए दिन हर पार्टी के लीडर ने रोड से जुड़े संबंधित विभागों में अपने अपने लेटर दिया कि बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद होनी चाहिए, बड़ी गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, रोड का काम जल्दी होना चाहिए। लेकिन किसी भी लेटर का या किसी भी लीडर का कोई भी असर इस कुसुम्बा रोड के काम पर नहीं पड़ा। जिस तरीके से उस कुसुम्बा रोड का काम चलना था उसी प्रकार से कुसुम्बा रोड का काम जारी वो सारी है, और आज भी काम कभी बंद तो कभी चालू है। इसको लेकर वार्ड के कॉर्पोरेटर निहाल हाजी हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इस रोड को लेकर ये भी काफी बार लेटर दे चुके हैं। करज गवान वड़गांव जाकर रास्ते को बंद करवाया, बड़ी गाड़ी बंद होनी चाहिए, लेकिन कोई भी लेटर का असर संबंधित विभाग पर क्यों नहीं पड़ता? क्या लेटर का असर नहीं है या फिर सियासी लोगों का असर या दबदबा इस शहर में नहीं है? ऐसा हमको समझ में आता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि आज जो हादसा हुआ ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। किसी के घर का एक चश्म चिराग चला गया और हम अफसोस करते रह गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि कुसुम्बा रोड का जब हमने निवेदन दिया था कि काम चालू होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमने अपना ट्रैफिक पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट को और कारपोरेशन को निवेदन दिया था, लेटर दिया था कि जब तक रोड का काम पूरा नहीं हो जाता तो उस वक्त तक इस शहर से बड़ी गाड़ियों की रूटिंग बंद होना चाहिए। हम रूटिंग बंद नहीं हुई, हमको आश्वासन दिया गया कि हाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन बंद नहीं हुई। बाद में हमको ये बोला गया कि गांव की जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन है, गांव के ट्रांसपोर्टर जो है वो बोलते हैं कि हमारी गाड़ियां इस रूट से चलती है, हम वैसा नहीं कर सकते। गांव की 700 से 800 गाड़ियां बोले चल सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं गांव की गाड़ी के अलावे 100 टन की रेती की गाड़ी इस रोड से गुजर रही है। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट करज गांव पे कानवई लगा के खड़ा हुआ है, पुल के इस साइड मोतीबाग नाके पे कानवई लगी हुई है, उसके बाद भी गाड़ियां जो है शहर में जारी है। तो इस गाड़ी शहर में ना आना चाहिए। हमने बाकायदा कमिश्नर को निवेदन दिया था कि इसको अपना वहां पर टोल टैक्स जैसे लगाते हैं वैसा नाका लगा कि 11 बजे के बाद गांव में गाड़ी की एंट्री होना चाहिए और सुबह 6 बजे के बाद गांव में गाड़ी घुसना नहीं चाहिए। हमने बाकायदा आयुक्त तो साहब को लेटर दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आज जो हादसा हुआ इसको लेकर कुछ बड़ा वातावरण हो सकता था, नौजवानों में जोश था, ट्रैफिक जाम कर दिया गया, हंगामा आराई हुई, पुलिस को यहाँ तक के लाठियां लेकर मैदान में उतरना पड़ा। कौन जिम्मेदार होता है इसका? इसका जिम्मेदार तो मैं ये बोलूंगा कि ये खुद पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। हमारे लेटर देने के बाद गाड़ियां क्यों नहीं बंद हुई? बार बार हम लेटर देते रहे, बार बार हम पेपर में भी देते रहे कि गांव में जो है बड़ी गाड़ियां जो चल रही है इसको रोको। इससे पहले मोतीबाग नाके पर जाकर भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पुलिस कुछ गाड़ियां छोड़ रही है, कुछ वापस कर रही है, छोड़ रही है, कुछ वापस कर रही है। तो ये ज्यादातर है ना कारपोरेशन के अधिकारी की है, सिटी इंजीनियर की है, जो काम लेट हो रहा है सिटी इंजीनियर की है, आयुक्तों की है, और पुलिस डिपार्टमेंट की इसमें जो अपने ट्रैफिक पुलिस है उनका बहुत बड़ा इसमें रूल है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उन्होंने इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो रेती की गाड़ी चल रही है शहर में वो बंद होना चाहिए। न तो कल के दिन हम लोग निवेदन पुलिस स्टेशन में, अपने ट्रैफिक पुलिस में, कॉर्पोरेशन में निवेदन देंगे
और 2 दिन के बाद यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। इसके बाद अगर कोई जिम्मेदार गांव शहर का कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो पुलिस इसकी जिम्मेदार रहेंगी, कारपोरेशन के अधिकारी इसके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आज एक जान गई है, रोड पे अतिक्रमण दुनिया का एक साइड चालू है, अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस आयुक्त तो रहेंगे। इतना हम बोलते हैं। कल हम निवेदन देने जाएंगे और डिपार्टमेंट को निवेदन देंगे कि आगे जब सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। सवाल उठाना हक है तेरा, तू सवाल उठा तो सही, सच की आवाज उठाता रहे और सच को दिखाता रहे। आज हमने फिर सच को उठाया और सच को दिखाने की कोशिश की। अब देखना यह है कि इसका असर कितना होता है, या फिर वही होगा कि कबीला लूटा क्यों जू के तू। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।